हेलो बच्चों। कर्टक और दमनक की कहानी भूल तो नहीं गए? याद है? चलो, आज फिर उससे आगे शुरू करते हैं। कर्टक की और दमनक की जो आपस में डिस्कशन चल रही थी उसको आगे बढ़ाते हैं। तो कर्टक की सफेद कपड़े वाली बात सुनकर के दमनक बोला कि मुझे तो आपकी बात सही नहीं लगती। मेरे हिसाब से अगर हम राजा का भला करेंगे तो राजा भी हमारा कुछ भला करेगा, है ना? कोई किसी की मदद करता है तो सामने वाला भी दूसरे की मदद करने की कोशिश करता है ना। तो उसने कहा कि अगर हम राजा की सेवा करेंगे तो राजा जरूर हमें मंत्री बना देगा, और अगर नहीं करेंगे तो जाहिर सी बात है फिर मंत्री कैसे बनेंगे? किसी को कुछ हेल्प करोगे तभी तो सामने वाला हेल्प करेगा, तुम्हें कुछ मिलेगा। अगर तुम कुछ करोगे ही नहीं तो कुछ होगा भी नहीं। विद्वानों को, जो होशियार लोग होते हैं, उनको ये जान लेना चाहिए कि जो हमारा बॉस है, जो हमारा राजा है, वो किस बात से प्रसन्न होगा, किस बात से नाराज होगा, है ना? क्योंकि तभी राजा को या बॉस को हृदय जीतने की कोशिश हम कर सकते हैं। अगर हमें पता ही नहीं होगा तो हम करेंगे अच्छे के लिए और हो जाएगा बुरा। तो अपनी विद्या, गुण आदि का घमंड जो है वो नहीं करना चाहिए। अगर कोई आदमी अपनी विद्या और गुण के घमंड के बदले में राजा से दुश्मनी ले ले तो जिंदा रह पाएगा? ऐसा जीवन निकलेगा जैसे कोयले पे चल रहा हो। और राजा को, अगर कोई ये कहता है कि राजा को प्रसन्न नहीं किया जा सकता, ये बात भी सही नहीं है। अगर पत्थर को पिघलाया जा सकता है तो राजा को प्रसन्न भी किया जा सकता है। तो अगर राजा को प्रसन्न करके मंत्री पद प्राप्त करना है तो हमें उसकी मदद करनी चाहिए। लोग जाने कितने बड़े बड़े काम करते हैं। अगर आप सर्कस में जाओ तो आपने देखा होगा, एक ट्रेनर होता है, वो शेर तक को कंट्रोल कर लेता है। तो जब शेर, बाघ, चीता ऐसे बड़े बड़े जानवरों को ट्रेनर ट्रेन कर लेता है तो हमें अपने राजा को प्रसन्न क्यों नहीं किया जा सकता? प्रसन्न तो कर सकते हैं। और विद्वान आदमी को ये चाहिए कि वो बड़े लोगों को, राजाओं को, बॉस को, इनको प्रसन्न करके रखे। क्योंकि इनको प्रसन्न करके रखेगा तो उसका फायदा ही होगा, नुकसान नहीं होगा। नाराज करके रखेगा तो नुकसान जरूर हो सकता है। तो आदमी के जो विद्वानता के गुण होते हैं, यानी उसकी होशियारी होती है, उसकी इंटेलिजेंस होती है, वो सब कब निखर के आती है? जब उसके सीनियर उससे खुश होते हैं। और उसके सीनियर्स उससे खुश नहीं होंगे क्योंकि उसके मम्मी पापा उससे खुश नहीं है, उसके टीचर्स उससे खुश नहीं है, तो उसकी इंटेलिजेंस की कदर नहीं होगी। तो वो लोग उससे खुश होने चाहिए, तभी उसके जो गुण हैं वो और निकल के आते हैं बाहर। तो राजा के लिए दमनक की भावनाओं को देखते हुए कर्टक ने बोला कि तुम करना क्या चाहते हो ये बताओ। तुम कैसे पता करोगे कि राजा को कोई चिंता है? तुम्हें कैसे मालूम कि राजा को कोई चिंता है? क्या पता उसे कोई चिंता हुई ना, तुम ऐसे ही अंदाजा लगा रहे हो। तो करना क्या चाहते हो? तो दमनक ने कहा कि राजा किसी न किसी चिंता में तो है, हमें उसके पास जाकर के उसके कारण का पता लगाना चाहिए और अपने ज्ञान से और अपनी नीति शास्त्र से उसकी हेल्प करनी चाहिए। अगर हम हेल्प करेंगे तो फायदा भी मिलेगा। तो कटक ने पूछा कि अच्छा एक बात बताओ, मैं तुम्हारी सब बात मान ली, तुम ये बताओ तुम्हें पता कैसे चला कि सामने वाला जो है वो परेशानी में है, किसी चिंता में है? हाउ डू यू नो, ये मुझे बताओ। तो कटक ने जब ये पूछा तो दमनक ने कहा कि भैया देखो ऐसा है, कहने से तो मूर्ख आदमी भी समझ जाता है। कोई काम किसी से कह दो तो मूर्ख आदमी भी वो काम कर देता है, समझ जाता है। लेकिन समझदार कौन है? समझदार तो वो है जो हाव भाव देख करके, चेहरे को देख के मन की बात पता कर ले, वो समझदार है। जैसे घर में पापा आए ऑफिस से, तो जो बेवकूफ बच्चा होगा वो क्या होगा? पापा बोलेंगे पानी लेके आओ तो पानी ले आएगा। समझदार बच्चा कौन है? पापा देखेगा पापा थके हुए हैं, तुरंत जाकर के पानी लेकर के आएगा, वो समझदार बच्चा है। बच्चा देखेगा कि घर पे मम्मी जो है वो जमीन पे से उठा उठा करके कपड़े टांग रही हैं, तो बेवकूफ बच्चा होगा तो अपना गेम में खेलता रहेगा, मोबाइल पे लगता रहेगा, है। मम्मी बोलेगी कि कपड़े उठा उठा के दे तो दे देगा। समझदार बच्चा कौन होगा? कि मम्मी को बार बार झुकना पड़ रहा है, उनको कष्ट हो रहा है, तो चलो मैं कपड़े दे देता हूँ। समझदार बच्चा ऐसे काम करेगा। तो समझदार कौन होता है? जो कहने से ना समझे, पहले ही समझ जाए। कहने से तो बेवकूफ लोग भी समझ जाते हैं, बिना कहे जो समझदार, वो होशियार है, वो समझदार है ना? तो पंडित वही है जो दूसरे के मन के रहस्य को जान ले, और पढ़ा लिखा है, खूब पढ़ा लिखा है, खूब डिग्रियां हैं उसके पास, लेकिन सामने वाले के मन के भाव नहीं समझ पाता है, उसका पढ़ना लिखना बेकार है। अगर आप सामने वाले के मन की बात नहीं समझ पाए, मन की बात पकड़ नहीं पाए, फिर क्या फायदा पढ़ने लिखने का? फिर तो जैसे और लोग ऐसे ही आप हो। होशियारी तब है जब सामने वाला कुछ बोले नहीं और आप बात समझ जाओ कि ये क्या है, उसकी पूरी डिटेल्स आपके पास निकल के आ जाए। भरत मुनि ने हमारे यहाँ पहले ही कह रखा है कि किसी के भी मन की बात
उसके चेहरे के हाव भाव से, उसकी चेष्टाओं से, उसके काम करने के तरीके से, उसकी चाल ढाल से, बोलने के तरीके से, उसकी आंखों की तरीके से और उसके चेहरे के भावों से पता चल जाती है। कोई लाख छिपा ले, अपने मन के भाव को नहीं छिपा सकता। जैसे आप किसी के यहाँ जाओ और कोई आदमी बहुत दुखी है, तो कैसे बात करेगा? हाँ यार, क्या करूं यार, लाइफ में कुछ ठीक चल नहीं रहा है। चल मूवी देखने यार चलते हैं। यार एक काम कर, तू चला जा मूवी देखने, मेरा अभी मन नहीं है मूवी देखने का। इससे क्या समझ में आया? क्या आपको ये लग रहा है कि सामने वाला बहुत खुश है? नहीं ना। कोई आदमी बैठा हुआ है ऐसे ऐसे, तो आपको ये लगेगा कि वो डांस कर रहा है? नहीं ना। केवल देखने से पता चल जाएगा कि वो सोच रहा है कोई चीज। ऐसे ही आदमी को चेहरे को देख करके, उसके हाव भाव को देख करके, उसकी आंखों की पोजीशन देख करके, उसके बोलने के तरीके को देख करके, कोई आदमी बोल रहा हो और बोलते बोलते कप कपा रहा हो, बार बार गलत बोल रहा हो, अरे यार मैं तुमसे कल मिला तो था, भाई तुम कब कल मिले मेरे से? अरे यार कल 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 सुबह ही तो मिला था मैं तुमसे। यार कल सुबह कब मिले? अरे यार मैंने तुम्हें 1000 रुपए दिए थे कल सुबह मिल करके, तुम भूल गए? यार 1000 रुपए तुमने मुझे कब दिए? अरे वही जब तुम्हारे पास 500 के 2 नोट थे और मेरे पास 1000 का नोट था और मैंने तुमको दिया था। सामने वाले के बोलने का तरीका देखो, घबराया हुआ तो नहीं है, डर तो नहीं लग रहा उसे किसी चीज का। इससे बात पकड़ में आ जाती है, उसके भाव पकड़ में आ जाते हैं। तो इस तरीके से दमरख ने उसको बोला कि भाई मैं तो चेहरे को देख करके, चलने के तरीके को देख करके समझ गया कि शेर किसी चिंता में है, और अगर मैं उनकी चिंता की बात समझ करके उनको चिंता से मुक्त कर दूं तो मुझे पक्का पता है कि वो मुझे मंत्री बना देंगे। कर्टक बोला, अच्छा तुम शेर के पास जाओगे, शेर से बोलोगे कि तुम किस चिंता में हो और शेर तुम्हें बता देगा। ऐसा थोड़ा ना होता है। शेर तुम्हें अपनी बात क्यों बताएगा? मुझे तो लगता है कि तुम्हें अभी शेर के स्वभाव नहीं पता है, शेर कितना खूंखार होता है। राजा है वो हमारा, तुम्हारे कहने से बात नहीं सुनेगा। तो दमनक बोला, तुम ऐसा कैसे कह सकते हो कि वो मुझे अपनी बात नहीं बताएगा? आपको पता नहीं है, जब पिताजी मुझे नीति शास्त्र पढ़ा रहे थे तो उन्होंने मुझे सामने वाले का स्वभाव पढ़ने की बात भी बताई थी कि सामने वाले का स्वभाव कैसे पढ़ा जाता है। मैंने तो सीख लिया था तभी। आप कहो तो मैं आपको भी बता दूं। तो अब यहाँ क्या होगा, दमनक कैसे बताएगा कि स्वभाव कैसे पढ़ते हैं किसी का, और उसे शेर का स्वभाव कैसे पता है, ये समझने वाली बात है। दमनक कर्टक को कन्विंस कर पाएगा? क्या कर्टक दमनक के साथ जाएगा? अगर नहीं जाएगा तो क्या दमनक अकेले ही चला जाएगा और अकेले ही मंत्री बन जाएगा? और अगर चला गया तो क्या वो शेर की प्रॉब्लम सॉल्व कर पाएगा? शेर की और बैल की क्या लड़ाई होगी? ये सब हम जानेंगे अगले पार्ट में। टेक केयर, और हाँ भूलना मत, समझदार वो जो बिना किए समझ जाए। अच्छा हाँ, होमवर्क तो रह गया। हाँ, इस बार का होमवर्क आपका ये है कि आप लोगों को क्या करना है कि अपने आसपास के लोगों को देखना है और आसपास के लोगों को देख करके ये चेक करना है कि वो क्या सोच रहे हैं, क्या उनकी फैमिली बैकग्राउंड है। देख करके, सिर्फ देख करके, उनके चलने चलने के तरीके से, उनके बात करने के तरीके से आपको सिर्फ ये पकड़ना है कि इस आदमी का नाम क्या हो सकता है, इसका फैमिली बैकग्राउंड क्या हो सकता है, इसको किसी बात की परेशानी है या खुशी है, ये सब तुमको पकड़ना है बिना बोले उससे, बिना उससे बात किए। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको कुछ एग्जाम्पल देता हूँ इसके। कोई बच्चा है और उसने एक बोतल या एक बैग ऐसा ले रखा है जो बहुत कॉस्टली लग रहा है, तो इससे हमें क्या पता चलेगा कि इसमें या इसके पेरेंट्स में शो ऑफ की प्रवृत्ति है, शो ऑफ करना चाहते हैं। हम्म? कोई बच्चा है, आप रविश, सी आई डोंट केयर व्हाट डू यू थिंक, तो अगर वो बच्चा इस तरीके से बात करता है तो हम समझ सकते हैं कि ये दूसरों को अपने लेवल का नहीं समझता है ना, दूसरों को अपने से हीन समझता है। हीन मतलब दूसरों को समझता है बेवकूफ लोग, क्या मैं ज्यादा होशियार हूँ, इस तरीके से घमंड है उसमें, ये बात पता चल सकती है। ऐसे ही आपको पता करना है
लोगों को देख करके, उनके चाल चलने के तरीके से, उनके बात करने के तरीके से, उनके फेशियल एक्सप्रेशन से, उनकी आंखों से, उनके बोलने के तरीके से, यू हैव टू एनालाइज हिम। ये आपका होमवर्क है और आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके बताओगे। जब आप सामने वाले के बारे में गैस कर लो तब क्रॉस कंफर्म करना। जैसे किसी के बैग में कीचेन बना हुआ है और कीचेन पे लिखा हुआ है ए, तो आप समझ सकते हो कि उसका बच्चे का नाम ए से स्टार्ट हो सकता है ना। ऐसे ही हमें बहुत सारी चीजें पता चल सकती हैं। आप कोशिश करो, आप उसे पूछो कि क्या तुम्हारा नाम ए से स्टार्ट है। अनजान लोगों को, ऐसे लोगों के बारे में जानकारी निकालना शुरू, उनको पढ़ना शुरू करो। अगर आप लोगों को पढ़ सकते हो तो आपको जीवन में बहुत फायदा हो सकता है। तो दिस इज योर होमवर्क। आप लोग चेक करेंगे, चेक करके मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि आपने कितना ट्राई किया इस चीज को और उससे क्या आपको जानकारी मालूम हुई। ओके, चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक बाय।